गांव के बाहरी इलाके में स्थित एक पुरानी हवेली की खौफनाक कहानियां से हर कोई वाकिफ था। कहा जाता था कि इस हवेली में एक खूबसूरत लेकिन खतरनाक भूतनी का साया है। लोग उसे भूतनी भाभी के नाम से जानते थे। रात के अंधेरे में हवेली के भीतर से अजीब सी आवाज़ें आती थी। कभी किसी के रोने की आवाज़, तो कभी किसी की हंसी की गूंज। गांव के लोग इस हवेली के पास जाने से भी कतराते थे, खासकर रात के समय। ये कहानी स्टार्ट होती है अरुण नाम के एक युवक से, जो शहर में नौकरी करता था। अरुण ने गांव लौटने का फैसला किया और अपनी पत्नी नीलम के साथ गांव आ गया। उसने गांव के बीचों बीच एक छोटा सा घर बनाया और वहां रहने लगा। अरुण ने हवेली के पास ही खेत खरीदे और खेती करने लगा। एक दिन अरुण और नीलम के बीच झगड़ा हो गया। गुस्से में अरुण ने नीलम को बहुत बुरा भला कहा, उस पर हाथ भी उठा दिया। यह पहली बार था जब अरुण ने इस तरह का बर्ताव किया। नीलम की आंखों में आंसू आ गए और वो बिना कुछ कहे घर से निकल गई। नीलम सीधा हवेली के पास जा पहुंची। उसने हवेली के सामने खड़ी होकर जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। अचानक हवेली के दरवाजे से ठंडी हवा का झोंका आया और नीलम का ध्यान उस ओर खिंच गया। नीलम अंदर जाने लगी, लेकिन तभी गांव की एक बुजुर्ग महिला ने उसे रोक लिया। बेटी अंदर मत जा, ये हवेली भूतिया है। लेकिन नीलम ने उनकी बात को अनसुना कर दिया और हवेली के भीतर एक अजीब सी सर्दी थी। कमरे में फैली धूल और मकड़ी की जालों के बीच नीलम आगे बढ़ रही थी। अचानक से उसे किसी की आवाज़ सुनाई दी, क्यों आई हो यहाँ? नीलम ने पीछे मुड़ के देखा, लेकिन कोई नहीं था वहाँ और वो आगे बढ़ गई। एक कमरे के दरवाजे के पास पहुँचते ही नीलम ने दरवाज़ा खोला। अंदर एक महिला खड़ी थी, बेहद खूबसूरत, लेकिन उनकी आंखों में खौफनाक चमक थी। कौन हो तुम? नीलम ने डरते हुए पूछा। मैं वही हूँ जो तुम बन जाओगी, महिला ने धीमे स्वर में कहा और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। नीलम को कुछ समझ नहीं आया ये क्या हो रहा है उसके साथ, लेकिन वो वहाँ से भागने की कोशिश करने लगी। तभी उस महिला ने नीलम का हाथ जोरों से पकड़ लिया। अचानक नीलम के मन में अरुण की सारी बातें याद आने लगी। कैसे वो बिना कारण उसे अपमानित करता था, उसे पीटता था और उसे कभी प्यार नहीं दिया। नीलम की आंखों में आंसू भर आए। महिला ने नीलम को अपनी ओर खींचा और उसके कान में फुसफुसाई, तुम्हें उससे बदला लेना चाहिए, उसे छोड़ो मत। नीलम अब उस महिला के बस में आ चुकी थी। उसकी आंखों में वही खौफनाक चमक आ गई जो उस महिला की आंखों में थी। वो बिना कुछ बोले हवेली के बाहर निकल आई और सीधा अपने घर चली गई। उसने नीलम को घर के अंदर आते देखा, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अजीब सा देखकर उसे समझ नहीं आया यह उसकी पत्नी है या कोई और। नीलम बिना कुछ बोले सीधा अरुण के पास गई और उसे गले लगा लिया। लेकिन अगले ही पल उसने अरुण का गला दबाना शुरू कर दिया। अरुण ने बहुत कोशिश किया, पर वो खुद को छुड़ा ना सका। नीलम की पकड़ इतनी मजबूत हो चुकी थी कि वो असहाय हो गया था। अरुण ने आखिरी बार नीलम की आंखों में देखा। उसे समझ में आ गया था कि वो उसकी पत्नी नहीं, कोई और ही है। अब वो समझ गया था उसके अंदर वही खतरनाक भूतनी का वास था। अरुण के पास कोई रास्ता नहीं था। उसने अपनी पूरी ताकत से नीलम को धक्का देकर खुद को छुड़ाया और भागकर कमरे में बंद हो गया। कमरे के अंदर अरुण कांपता हुआ बैठा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हुआ। तभी दरवाजे पर नीलम की खौफनाक हंसी गूंजने लगी। अरुण, बाहर आओ, अब तुम मुझसे नहीं बच सकते। अरुण ने डर के मारे कमरे के कोने में छिपने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया और नीलम अंदर आ गई। उसकी आंखों में वही खौफनाक चमक थी। उसने अरुण की ओर देखा और धीमी आवाज में कहा, अब कोई रास्ता नहीं बचा है। नीलम ने अपने हाथ आगे बढ़ाए और अरुण को पकड़ लिया। उस रात अरुण की चीख पूरे गांव में गूंजी, लेकिन डर के कारण किसी ने भी अरुण की मदद नहीं की। अगली सुबह गांव वालों ने अरुण का मृत शरीर
उसके कमरे से मिली, लेकिन नीलम का कहीं पता नहीं चला। गांव के लोगों का मानना था कि नीलम अब पूरी तरह से भूतनी भाभी में बदल गई है और वही उसके शरीर में वास कर रही है। हवेली अब पहले से भी ज़्यादा खौफनाक हो गई थी। कहते हैं कि उस दिन के बाद से हर रात हवेली के आसपास किसी औरत की हंसी सुनाई देती है। गांव के लोग अब हवेली के पास जाने से भी डरते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि नीलम अब भी वहाँ है और किसी और की जान लेने का इंतजार कर रही है। गांव में इस कहानी का खौफ अब भी बरकरार है और लोग इस हवेली के जिक्र करने से भी घबराते हैं। जो कोई भी वहाँ जाता है वो कभी वापस नहीं आता और इस तरह खतरनाक भूतिया भाभी की कहानी गांव में एक डरावनी हकीकत बन के रह गई। अगर आपको खतरनाक भूतिया भाभी की कहानी पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। फेसबुक में देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली कहानी में।